हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास एंड इट्स क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं हम तन्मय सुपर क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लास क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है कि क्लास क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज कॉल्ड अ क्लास। तो क्लास की डेफिनेशन के बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्लासेस। यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लासेस। फर्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल क्लास, सेकंड वन इज़ सबऑर्डिनेट क्लास एंड थर्ड वन इज़ कोऑर्डिनेट क्लास। और सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्लास को देखेंगे, जिसको हम मेन क्लास या फिर इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल। तो मेन क्लास जो है वो क्या है, द मेन क्लास ऑफ अ सेंटेंस is always an independent class that makes a complete sense and can stand alone as a sentence and it has a finite verb। तो ये हो गई आपकी मेन क्लास की डेफिनेशन। और इसके एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ नीचे दिए गए हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। लिखा है कि हिज फ्रेंड्स पेंटेड द वॉल। यहाँ पे देखेंगे हिज फ्रेंड्स सब्जेक्ट है, पेंटेड जो है फाइनाइट वर्ब है। जैसा कि बताया गया कि जो मेन वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब रखता है जो मेन क्लास है। द वॉल ऑब्जेक्ट है। अगर हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की, तो हम देख सकते हैं सिट हियर। इसमें यू छिपा हुआ है, इम्परेटिव सेंटेंस है। सिट फाइनाइट वर्ब और हियर जो है एडवर्ब के रूप में यहाँ कार्य कर रहा है। अब हम देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लास, जिसको हम डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। द क्लास इंट्रोड्यूस्ड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इज अ इंडिपेंडेंट क्लास, और कह सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लास कहलाता है। और इसमें हम देख सकते हैं कि ये हमेशा जो है सबऑर्डिनेट क्लास जो बनता है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू बनता है। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या क्या हैं उसको भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में व्हेन, आफ्टर, बिफोर, व्हेनेवर, व्हाइल, until, if, unless, although, though, still, because, since, as, where, whenever, etc जो है इसमें आते हैं। और इनका प्रयोग करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये बात कंफर्म है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के द्वारा ही बनता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे सचिन चीयर्ड विराट व्हेन ही हिट अ सेंचुरी। तो यहाँ पे देखेंगे जो सचिन चीयर्ड विराट है ये प्रिंसिपल क्लास है। व्हेन ही हिट अ सेंचुरी यहाँ देखेंगे तो ये जो है आपका सबऑर्डिनेट क्लास है जो प्रिंसिपल क्लास पे डिपेंडेंट है। यहाँ आगे एक और एग्जाम्पल है जिसको आप लिख लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कोऑर्डिनेट क्लास क्या होता है। द क्लास ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लासेस। तो कोऑर्डिनेट क्लासेस जो है हमेशा ही क्या है, किससे बनते हैं, आप ध्यान देंगे कि ये हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के द्वारा जोड़कर बनाए गए जाते हैं। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं यहाँ हम आगे बताने जा रहे हैं, आप ध्यान से देखें। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के अंतर्गत जो है फॉर, एंड, नॉर, बट, और, एट, सो, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ, एंड, आइदर और, सो फॉर, ईटीसी, ये सारे जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं और इनके यूज से हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। आप इस बात का ध्यान रखेंगे ज़रूर कि जहाँ भी आपको ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दिख जाएं आप समझ जाएंगे तुरंत कि ये क्या है, कंपाउंड सेंटेंस बनाया गया होगा, जिसमें आपको ये निम्नलिखित शब्द जो वहाँ बताए गए हैं वो ज़रूर मिलेंगे। और आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे कि आखिर जो है कंपाउंड सेंटेंस बनते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल में हम पहला सेंटेंस देखेंगे, आई वॉक एंड स्टे फिट। राधा इज नॉट ओनली ए डांसर बट आल्सो अ गुड सिंगर। यहाँ पे देखेंगे दोनों एग्जाम्पल जो है लिखे गए हैं, वहाँ एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, यहाँ क्या है
नॉट ओनली बट आल्सो जो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और ये दोनों मिले जो सेंटेंस हैं ये कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट आल्सो।